नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आईएएस रवि कुमार सियाग सर की हिंदी मीडियम से ये ऐसे निबंध की कापी जो कि दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज की है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम रवि, मीडियम हिंदी है और दृष्टि आईएएस की है। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है निबंध का। देखिए यहाँ पे टॉपिक है, भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी हैं। तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? कभी पढ़ा है उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतिज्ञा में उसके चेहरे को? अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? यानी कि टॉपिक है एक स्त्री के बारे में कि स्त्री की समाज में क्या दशा है इस टाइम। तो चलिए देखते हैं कि सर कैसे लिखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से की है। ऋग्वेद में लिखा है कि किसी पदार्थ के अक्षांश की भांति नारी और पुरुष बराबर हैं। उपनिषदों में भी वर्णित है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है न ही नारी। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष की भांति नारी घरेलू कार्य कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास कर रही है। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स की भांति अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं, तो पीवी सिंधु साक्षी मलिक की भांति ओलंपिक में मेडल भी ला रही हैं। तो क्या कारण है? फिर है आगे कि उसे सामान्य मानव तक नहीं समझा जाता, उससे द्वेष रखा जाता है। और प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द बोउआ की भाषा में कहें तो उसे सेकंड सेक्स अर्थात दूसरा लिंग समझा जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नारी द्वेष क्या है, यह किन कारणों से होता है, इसकी जड़ें अर्थात तीव्रता कितनी गहरी हैं और कितने स्तरों पर फैली हैं, साथ ही इससे निपटने के उपायों पर विचार करना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत कैसे हुई है। शाब्दिक अर्थ पर ले तो स्त्री द्वेष का अर्थ है नारी के प्रति घृणा की भावना, किंतु समाजशास्त्रीय व्याख्याता से इसके अर्थ अधिक स्पष्ट होंगे। यहाँ सर्वप्रथम जेंडर व सेक्स में विभेद करना जरूरी है। सेक्स बायोलॉजिकल परिकल्पना है जो जेंडर समाजशास्त्रीय। अब यदि इन जैविक भिन्नताओं के आधार पर किसी को समाज में भिन्न माना जाए तो यह जेंडर की अवधारणा है, और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। आगे है इन्हीं लैंगिक पूर्वाग्रहों से जन्म होता है स्त्री विद्वेष का, जिसमें स्त्री के प्रति घृणा, उसका सम्मान न करना, उसे साधन या वस्तु समझना और केवल स्त्री होने के कारण ही उसे विभिन्न आरोपों से युक्त करना। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि यहाँ पे देख सकते हैं, एक तुरंत इसके बाद एक पोयम डाल दी है कविता। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, यौनी नहीं है रे नारी वह भी मानवीय प्रतिष्ठा, उसे तुम स्वतंत्र करो वह रहे नर पर अवसित। देख सकते हैं कितना बेहतरीन लिखा है इन्होंने। यानी कितनी इतनी व्याख्या करने के बाद तुरंत एक विचार डाल दिए हैं किसी कवि का, एक सुमित्रानंद पंत कवि का। तो इससे निबंध एक मतलब आकर्षण लगेगा। फिर आगे है, इसी द्वेष की जड़ों के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो तस्वीर स्पष्ट करना आसान है। आगे है, जहाँ विश्व में प्राचीन यूनान में एफ्रोडाइटी प्रकृति की देवी, पालस एथिना बुद्धि की देवी आदि देवियों का सम्मान कर स्त्री को पूज्य समझा जाता था, तो सने सने यही पूजा समाप्त हुई और नारी को द्वितीय दर्जे माना गया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नारी की सत्ता कम आंकते हुए उसके कार्यों का विभाजन किया तो अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटी में नारी को दास तुल्य बता दिया। इस प्रकार भारत में जहाँ वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थीं, तो समय के साथ उत्तर वैदिक काल के बाद उन पर बंदिशों की झड़ी लगा दी गई है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से शब्दों का प्रयोग किया है। बंदिशों की झड़ी लगा दी गई है। मध्यकाल में तो यह जकड़न इतनी गहरी थी कि
कबीर व तुलसी जैसे प्रगतिशील कवियों ने भी समतामूलक भक्ति आंदोलन के आलोक के पश्चात भी इन पर विरोधी कलम ही चलाई। जहाँ तुलसीदास ने, देख सकते हैं यहाँ पे फिर तुलसीदास का एक विचार है, तुरंत प्रयोग किए हैं तुलसीदास का विचार। जहाँ तुलसीदास ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहकर नारी को केवल पीटने योग्य बताया, तो कबीरदास ने नारी को पुरुष की प्रगति में बाधा बताया। और देख सकते तुरंत यहाँ पे उनका एक कविता डाल दिए हैं, जो भी है विचार। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौत गति जो नित नारी के संग। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, यानी कि हर पॉइंट पर इन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया है, किसी दार्शनिक का हो गया विचार का प्रयोग किया है, तो इसे एक आकर्षण निबंध जैसे कि देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी। आगे है, आधुनिक काल में भी स्वतंत्रता आंदोलनों के चरणों में नारियों के व्यापक योगदान के बावजूद उनकी दशा में व्यापक सुधार नहीं हुआ, और लैंगिक समतामूलक समाज के सपने युक्त संविधान को अपनाने के बावजूद नारी समता के मसले पर संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत सफर करना होगा। इतिहास के पन्नों पर नज़र दौड़ाने के बाद हमें उन स्तरों को देखना होगा जहां स्त्री द्वेष की प्रवृत्ति विद्यमान है। यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो भारत में आगे देख सकते हैं, क्या संपूर्ण विश्व में कई मामलों में नारी को दूसरे दर्जे का वस्तु या साधन समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे देशों में तो औरत की गवाही को भी पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। उन्हें रहस्यवादी, नारी रहस्य का सिंधु है, अविश्वसनीय व बुद्धिहीन समझा जाता है। मीडिया, किताबें, विज्ञापन, परफ्यूम आदि में भी उन्हें वस्तु के रूप में ही परोसा जाता है, जैसा कि एक महिला शायर ने कहा है, बयां किया है। देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत एक विचार डाले हैं। कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नारी नगरी में। कितना बेहतरीन है, गुड मिला, देख सकते हैं गुड। आगे है, इस प्रकार समाज में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित रखी जाती है। उनका प्रमुख कार्य संतान जनने व लालन पालन करने तक सीमित रखा जाता है। समाज में स्त्री पर पुरुष का प्राधिकार व्याप्त होता है। पंचायतों में आरक्षण के बावजूद सरपंच पति की अवधारणा विद्यमान है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां अभी भी बड़े स्तर पर विद्यमान है। देख सकते हैं तुरंत एक पोयम है, कविता है। घर घर में शमशान घाट है, घर घर में फांसी घर है, घर घर में दीवारें हैं, दीवारों से टकराकर मरती है आधी दुनिया, सारी मानवता मरती है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। आगे है, इस संदर्भ में जहां आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है, विश्व बैंक के अनुसार भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% ही है 2019 के अनुसार। देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत करंट का भी एक आंकड़ा डाल दिए हैं। वही वेतन में अंतराल, पीक कॉलर जॉब्स तक पहुँच, कार्यस्थल पर हिंसा, ग्लास सीलिंग जैसी समस्याओं व अवधारणाएं अभी भी व्याप्त हैं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी महिलाएं रात में सिक्त करने से कतराती हैं, क्योंकि हिंसा व उत्पीड़न का खतरा ऑफिस, रास्ते में, कैब में, हर जगह व्याप्त है। जैसा कि एक शायर ने लिखा है, फिर एक शायर की है शायरी कि औरतें काम पर निकली बदन घर पर रखकर, के जिस्म को खाली मिला तो मर्द आ बैठे। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। आगे इस तरह राजनीतिक स्तर पर देखें तो संसद में केवल 14% महिलाएं सांसद हैं। राज्य विधानसभाओं में भी केवल 9% विधायक ही महिलाएं हैं। पंचायतों में स्थिति बेहतर है, किंतु वहां आरक्षण के प्रभाव का परिणाम है, न कि पुरुष या समाज के मानसिकता परिवर्तन का। तकनीक के स्तर पर भी महिलाओं में भेदभाव विद्यमान है। सभी महत्वपूर्ण आविष्कार या तकनीकें पुरुषों को देखकर बनाई जाती हैं। बसों के बड़े स्टीयरिंग हो, ट्रैक्टर में ब्रेकों का अत्यंत नीचा होना हो, या मोबाइल की बड़ी स्क्रीन, सभी पुरुषों की सहूलियत हेतु निर्मित हैं। प्रसिद्ध लेखिका कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक
दी इनविजिबल वुमेन में इस परिप्रेक्ष्य में बताया है कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते। देख सकते हैं मतलब यहाँ पे किसी न किसी बीच में किसी न किसी विचारक की विचार को मतलब डाले हैं। और आगे देखते हैं। कुछ अन्य स्तरों की बात करें तो सांस्कृतिक स्तर पर प्रचलित मुहावरे यथा जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, देख सकते हैं यहाँ पे मुहावरा भी है एक, आदि पूर्वाग्रहों का परिणाम ही है। फिल्मों के स्तर पर भी मदर इंडिया 1952 हो, अस्तित्व 2000 मनोज मांजरेकर कृत या हालिया पिंक जैसी फिल्में सभी बताती। देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि हर जैसे महिला के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हर तरह से हर टॉपिक जहाँ से मतलब महिलाओं के बारे में मिला है वो सब कुछ इसमें डाल दिए हैं। और आगे है कि महिला की स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया जाता है, उनका वस्तुकरण किस प्रकार किया जाता है, उनकी भावनाएं इच्छाएं समझने का प्रयास नहीं किया जाता है। हिंदी कवित्री निर्मला पुत्तुल ने कहा भी है, उसके चेहरे में बसी है एक पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है, किंतु कम जानता हूँ उसे नहीं, उस चेहरे को नहीं, उस पीड़ा को। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है पोयम। आगे है, इस प्रकार हर स्तर पर बयां करता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री दर्शन वाले देश भारत में स्त्री द्वेष की जड़ें अत्यंत गहरी हैं और उनका फैलाव भी अनेक स्तरों पर है। साथ ही इन जड़ों का पोषण व्यक्ति समाज देश में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह व प्रीत सत्तात्मक मानसिकता करती है। आगे अब अंतिम प्रश्न है कि इस प्रकार की मानसिकता का उन्मूलन किस प्रकार संभव है। दरअसल यह समस्या बहुआयामी है तो इसका समाधान भी बहुआयामी ही होगा। सबसे पहले हमें पुरुषों की मानसिकता परिवर्तन करने का प्रयास करना होगा। वह कार्य अच्छी मूल्य परक शिक्षा जागरूकता अभियान अच्छे साहित्य से अवगत कराने जैसे प्रोत्साहक उपायों के साथ साथ कड़े कानूनों के दंड के भय जैसे निवारात्मक उपायों से होगा। दूसरे स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा। परिवार समाज में सामाजिकरण से लेकर महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी उपायों को अंशतः लागू करने जैसे प्रयास करने होंगे। आगे जे.एस. मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमन से विचार लें तो हमें महिलाओं को प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मतलब विदेशी विचारकों के भी विचार डाले हैं। आगे है, उन्हें अवसर देने होंगे, उनमें आत्मनियंत्रण आत्मचेतना आदि भावनाएं व साधनों पर नियंत्रण का विकास करना होगा। इसके लिए उन्हें संसद व विधायिका में आरक्षण समान आर्थिक विकास स्थान वेतन आदि उपायों से प्रोत्साहित करना होगा। आगे अंतिम स्तर कानूनों के प्रभावी निर्माण व क्रियान्वयन से है, जहां महिला उन्मुख नीति निर्माण जेंडर बजट आदि महिला सहभागिता सृजन मनरेगा महिला संवेदनशील क्रियान्वयन करना होगा ताकि भविष्य में इस समस्या पर नियंत्रण लाया जा सके। सारांशतः कहा जा सकता है कि माना इस समस्या की जड़ें गहरी हैं, समस्या बहुआयामी है, इस स्तर पर फैली है, किंतु समस्या के समाधान पर कार्य न करना समस्या को बढ़ाना ही है। इसके लिए जरूरत है कि महिलाओं को एक सामान्य मानव के रूप में समझने की, उनसे सहज व्यवहार की, पुरुष महिला अन्योन्याश्रय की और समाज की दमघोटू रूढ़िवादी जंजीरों की तोड़ने की। आगे है, मध्यकाल में जिस प्रकार मीराबाई ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम किया, पश्चिम में मैरी वाल्सनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी में विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन लिखकर महिला विरोधी धारणा को चुनौती दी। भारत में टेसी थॉमस जैसी महिलाओं ने मंगलयान को मूर्त बनाया। वैसे ही उदाहरणों से महिलाओं को प्रेरित करना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्य 5 हो या संविधान का समतामूलक समाज, ये सभी स्वप्न पूरे किए जा सके। जैसा कि प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार ने कहा है, देख सकते हैं लास्ट में कितना बेहतरीन।
विचार डाले हैं, दुष्यंत कुमार की है। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। वाह, देख सकते हैं कितना बेहतरीन, मतलब लास्ट में आते आते और बीच में एकदम हर पॉइंट पॉइंट पर विचार। तो देख सकते हैं टॉपिक था स्त्री के बारे में, और मिले उनको 125 में 78 नंबर, परफेक्ट, देख सकते हैं। तो ऐसे ही अपनी कॉपी को भी लिखना होगा। तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।